बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। एक आम खबर व्लॉग के आगाज़ पे मैं आपको दे दूँ। नवंबर के महीने के अंदर रिहाई होने जा रही है। कुछ डिटेल अहम इसकी मेरे पास हैं, ये मैं आपके सामने रखूँगी। इसके अलावा सारा हलवा नून लीग नहीं खा सकती, पीपल्स पार्टी भी इसमें हिस्सेदार है। और पीपल्स पार्टी कौन से नए कार्ड खेलने जा रही है जो इफ़ेक्टिव हो सकते हैं उनके लिए, इसकी कुछ डिटेल मेरे पास मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ख़त तहरीर किया है और इलेक्शन कमीशन ने शायद ही एक नाकाम कोशिश की है कि जो दाग उनके सीनों पर, उनके माथों पर लग गया है कि वो जानिबदार हैं। खासतौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर जिस तरह से जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा था है और शायद रहेगा भी, को किस तरह से ओब्लाइज कर रहे हैं नून लीग को। इसके कुछ डिटेल मेरे पास मौजूद है कि ये ख़त उन्होंने क्यों तहरीर किया और ये इस पूरे पैराए के अंदर, पूरे सियासी तनाजुर के अंदर या इस मंजरनामे के अंदर जो सियासी हम एक तस्वीर खींचते हैं उसमें एक ही आदमी है जो सबसे ज़्यादा डिटाई का मुजाहरा कर रहा है और वो है सिकंदर सुल्तान राजा, जो आइन की आड़ के अंदर डिटाई का मुजाहरा कर रहा है। कुछ इसकी डिटेल मेरे पास है। अमेरिका में एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है जो यकीनी तौर पे इमरान खान साहब के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। कुछ अहम मुलाकातें हैं जो खुफिया तौर पे हुई हैं, जिनका ताल्लुक इमरान खान साहब से है, मगर ये मुलाकातें किस शख्सियत से हुई हैं और किन लोगों ने ये मुलाकातें की हैं, ये बड़ी अहम चीज़ है अमेरिका के हवाले से। और ये कि इस वक्त जो काकड़ हुकूमत है पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत, ये काकड़ हुकूमत क्या वाकई नून लीग की एक्सटेंशन है या नहीं, इसके ऊपर भी कुछ हम बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो एक अच्छी खबर आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अच्छी खबर यह है कि नवंबर के अंदर इमरान खान साहब की रिहाई होने जा रही है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर आप बिलीव ना कर सके। कुछ ऐसी ग्राउंड्स हैं जो जाहिर कर रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो नवंबर में रिलीज हो जाएंगे। गो के अभी ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक इम्कान है कि इमरान खान साहब के ऊपर 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है उसके अंदर भी उनकी गिरफ्तारी डालने की कोशिश की जा रही है। मैं फिर कह रही हूं आपसे कि ये सिर्फ गिरफ्तारी होगी, अगर हो गई खान साहब को जब तक सजा नहीं हो जाएगी वो इलेक्शन के लिए ना अहल नहीं हो सकते, वो अभी भी इलेक्शन में शामिल हो सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। अब चूंकि साइफर का केस बड़ा कमजोर पड़ रहा है तो अब अगला फैसला जो किया है या ये पता चल रहा है कि मुमकिन है साइफर के अंदर उनकी, मुमकिन है, वैसे उसके चांस नजर नहीं आते। साइफर के अंदर अगर जमानत हो भी जाती है खान साहब की तो ऐसी सूरत में अगला लाहेअमल क्या होगा? अगला लाहेअमल ये होगा कि खान साहब की रिहाई का परवाना बाद में जारी होगा। 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है उसके अंदर खान साहब की गिरफ्तारी पहले डाल दी जाएगी। ये एक आम खबर है, मगर उसके बावजूद इमरान खान साहब नवंबर में बाहर आ रहे हैं, जेल से बाहर आ रहे हैं। उनकी जेल के अंदर हशाशियत बशाशियत, जेल के अंदर उनकी एक्टिविटी, जेल के अंदर उनका खुश खुर्म रहना और उनकी अच्छी सेहत, उनका फिट रहना इस बात के तासुर को मजीद मजबूत करता है कि वो ये बात जानते हैं उनके बगैर सिस्टम चलना जो है वो नामुमकिन होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी मैदान भी है, घोड़े तो मौजूद हैं इसके अंदर, शह सवार भी आ रहे हैं। इसमें एक शह सवार जिसे काउंट किया जाता है जो अपने आप को अगले वज़ीर आज़म के तौर पे देखते हैं, वो है बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्होंने बाकायदा तौर पे कंपेन शुरू कर दी है। एक शह सवार ऐसा है जिसका घोड़ा मैदान के अंदर मौजूद है, तकरीबन हमें पता चल रहा है कि वो आ गया है, लेकिन वो शह सवार वापस आ रहा है और उसका नाम है मियां नवाज शरीफ साहब। और एक शह सवार जो कि करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है और जिसके बगैर इलेक्शन नामंजूर का नारा लगता है, वो है इमरान खान साहब, यानी कैदी नंबर 804, जो अटक जेल की ताज़ा तरीन तामीर शुदा बैरक के अंदर मौजूद है, बैरक नंबर 3 के अंदर। अब इमरान खान साहब जो हैं वो भी शह सवार हैं और इस सियासी खेल के, इस मैदान के, बाकी तो सारे छोटे छोटे प्यादे हैं जितनी भी हमें सियासी जमातें नजर आती हैं, मगर ये 3 बड़े शह सवार हैं जिनका आपस में मुकाबला होने जा रहा है। और इमरान खान साहब की रिहाई मैं इसलिए कह रही हूँ कि नवंबर में मुतवक्के है, क्योंकि उनके साथ मुफाहमत के रास्ते को भी जो है वो बहाल किया जा रहा है, रास्ते कुछ साफ हो रहे हैं, धुंधलाहट कम हो रही है आंखों से भी और दिलों से भी। इसीलिए आरिफ अलवी साहब ने बड़ी तेज़ी के अंदर जो है पैगाम मिलने के बाद तारीख अनाउंस की है। और याद रहे ये तजवीज़ है, ये कोई हुक्म नहीं है, ये कोई मुतालबा नहीं, ये सिर्फ एक तजवीज़ है। एनीहो,
अब इस बड़ी खबर के बाद एक और खबर आपके साथ शेयर करते हैं। वो खबर ये है कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, एक बहुत बड़ा मुजाहरा होने जा रहा है अमेरिका के अंदर, और तारीख में ऐसा मुजाहरा नहीं मिलेगा। अब अमेरिका में इस मुजाहरे के पीछे कौन है? ये सरासर मुजाहरा हो रहा है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, और ये अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर होगा। इस मुजाहरे के अंदर कहा जा रहा है, अभी इसको थोड़ा हिडन रखा गया है, मगर जो अंदर के मालूमात हैं उनके मुताबिक इस मुजाहरे को अरेंज करने से लेके इसकी प्रमोशन करने तक और लोगों को इकट्ठा करने तक, इसमें बड़ा हद तक इमरान खान साहब की जो साबिका एहलिया हैं जुमैमा, उन्होंने अपना रोल प्ले किया। और इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे जो हैं, कासिम और सुलेमान, इन दोनों की तरफ से जो है एक कुव्वत बख्शी गई है, और ये मुजाहरा व्हाइट हाउस के बाहर होगा। ऐसा मुजाहरा तारीख में नहीं अमेरिका ने देखा होगा, और ये खालिस्तान इमरान खान साहब की रिहाई के लिए होगा। अब आ जाते हैं उन अहम शख्सियात के ऊपर जिन्होंने खुफिया तौर पर मुलाकातें की हैं। ऐसी मिसालें हमें मिलती नहीं हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से रशियन सफ़ीर के अलावा एक जो बरतानवी सफ़ीर है उन्होंने भी मुलाकात की है। और इस मुलाकात के हवाले से ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये इस मुलाकात में रिजर्वेशंस जाहिर की गई हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है कि इलेक्शन का मौसम बनाया जाए, और ये इलेक्शन तमाम सियासी जमातों को शामिल करके होना चाहिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन इमरान खान के रास्ते में रोड़े या रुकावटें अटकाई नहीं जानी चाहिए। ये बहुत बड़ी खबर है, मगर ये सवालिया निशान अपनी जगह मौजूद है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किस हैसियत के अंदर जो है वो इन लोगों से मुलाकातें की हैं। क्या मुलाकातें किसी के नॉलेज में लाने के बाद हुई हैं, या सरासर अपने तय उन्होंने ये दोनों अहम मुलाकातें की हैं? और इन मुलाकातों का मकसद भी इमरान खान साहब की रिहाई। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, और ये प्रेशर दोस्त ममालिक की तरफ से, याद रहे, सबसे ज़्यादा आ रहा है। इसीलिए इमरान खान साहब की रिहाई नवंबर में कोई शायद एक ही चांस ऐसा हो, माइनस में हो, जो खान साहब की रिहाई हो जाएगी, और खान साहब इस बात को जानते हैं। अब आ जाते हैं आगे। पंजाब के अंदर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने डेरे डाल दिए हैं। जो अहम तुरप के पत्ते खेलने जा रही है पीपल्स पार्टी, अब उनको नजर आ गया कि उन्हें दीवार के साथ लगा दिया गया है। जो उनके साथ वादे किए गए थे वो वादे वफा नहीं होंगे, ये उनको अब कंफर्म हो गया, यकीन हो गया इस बात का। अब इसीलिए जो दो बड़ी सीन वॉइसेस हैं जिन पे लोग भरोसा करते हैं, जिनके बात पे लोग एतमाद करते हैं, और दोनों जो अपना रोल बेहतरीन प्ले कर सकते हैं, उन दोनों लोगों को पीपल्स पार्टी ने दोबारा से वेलकम कर लिया। अब ये दो लोगों में कौन शामिल है? नंबर 1 एतजाज एहसन साहब, नंबर 2 लतीफ़ खोसा साहब। इन दोनों लोगों को जिनमें पीटीआई का बहुत बड़ा एक वोटर है, इमरान खान साहब का बहुत बड़ा सपोर्टर है, हिमायती इमरान खान का जो है, वो इन दो बड़े लोगों को ना सिर्फ गौर से सुनता है बल्कि इनको सपोर्ट भी करता है और इनको फॉलो भी करता है। अब इन दोनों को दोबारा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वेलकम बैक किया है, और कई खबरें चल रही थी, नैय्यर बुखारी साहब ने भी कहा कि शायद खोसा साहब जो है वो सीसी इजलास में नहीं गए, उनको बुलाया गया था तो कोई शोकाज नोटिस जारी हुआ। तो खोसा साहब ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ था तो मैंने पार्टी को आगाह कर दिया था, मेरे लिए आना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। अब ये दो लोग पीपल्स पार्टी को लीड करेंगे, ये दोनों चेहरे पंजाब के अंदर, तो इसमें कोई शुबा बाकी नहीं रह जाता। नून लीग की अदावत में जो पीटीआई का मजबूर वोटर है वो डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जाएगा। वो अपने जो ग्रज है, अपना जो बदला है, वो अगर इन्होंने इमरान खान साहब को आने ना दिया तो उसका ये ऑप्शन है, ये अभी ऑप्शन है, ये कोई कंफर्म नहीं है, तो वो फिर अपना बदला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर पे ठप्पा लगा कर लेगा, वो नून लीग के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जाती है, नवाज शरीफ साहब अगर आ जाते हैं, मैं अभी भी हतमी नहीं कहूंगी, क्योंकि अचानक से 1 घंटा 2 घंटा, एक दिन 24 घंटे पहले जो है वो हालात वक़्त बदल जाते हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख इससे भरी पड़ी है। तो अब वो एक चैलेंज तो है पीपल्स पार्टी के लिए, मगर वो इस चैलेंज से नबर्द आजमा होने के लिए अपने तुरप के पत्ते खेल चुके हैं। पंजाब के अंदर वो आ चुके हैं, दोनों बड़े लोग अपने अंदर वो पीपल्स पार्टी में लेकर आ गए हैं, और उनको बता दिया है कि आपने लीड करना है इलेक्शन में, एतजाज एहसन साहब ने और लतीफ़ खोसा साहब ने। अब आ जाते हैं उस एक आम खत के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ने लिखा। एक तो खत वो था जिसने हलचल मचा दी, वो था खत आरिफ अलवी साहब का 6 नवंबर के इलेक्शन के ऊपर,
जो कि एग्जैक्टली आइन के 90 रोज की हमारे सामने मिसाल है। दूसरा एक खत इलेक्शन कमीशन ने लिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से गया, काकड़ गवर्नमेंट के पास गया। अब काकड़ गवर्नमेंट को उन्होंने ये खत क्यों तहरीर किया, उसकी वजह ये थी कि फवाद हसन फवाद जो कि ब्लू आइड हैं और रहेंगे, मुमकिन है, मियां नवाज शरीफ साहब के, और उनको बतौर वजीर जो है उनसे हलफ लिया जाना है। अब वजीरों ने मुकर्रर कर दिया गया है और मुमकिन है कि वो निजकारी कमीशन जो है या निजकारी की जो वजारत है उसको देखेंगे। फवाद हसन फवाद के बाद एक बड़ा प्रेशर आया कि एक ख़ास जमात जो कि जानती इलेक्शन कब होने, एक ख़ास जमात जिनके बड़े की प्लेयर्स हैं सियासत के, जिनको इस कैबिनेट में डाला गया, एक ख़ास जमात जो कि नून लीग है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि ये काकड़ गवर्नमेंट तो वैसे मुंह दिखाने के लिए असल में जो रोल प्ले कर रही है वो नून लीग कर रही है, और सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी लगाती है। अब ये अपना दाग धोने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से खत गया जिसमें सिर्फ इतना कहा गया कि उन लोगों को कैबिनेट का हिस्सा बनाने से इज्तनाब करें जो कंट्रोवर्शियल हैं, या जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि वो माजी की हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। ये बात सही है। इस कैबिनेट के अंदर जो कि काकड़ गवर्नमेंट है, ये निगरान गवर्नमेंट, ये सरासर जो है वो नून लीग की एक्सटेंशन हमें नजर आती है। आज चीमा इसमें शामिल है, फवाद हसन फवाद इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा हमें नजर आता है तौकीर शाह, जिन्होंने वर्ल्ड बैंक के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है, मगर जाते जाते लपेटते जा रहे हैं सिस्टम। वो तौकीर शाह साहब भी जो है 1-1.5 महीने के लिए इस कैबिनेट का हिस्सा रहेंगे और इस गवर्नमेंट का हिस्सा रहेंगे। और डार साहब, अब आप लोग परेशान होंगे, डार साहब कैसे? डार साहब जो हैं इस वक्त भी बाहर बैठ के FBI, FIA, इन किस्म के जो मामलात हैं इनको वहां से ऑर्डर पास करते हैं काकड़ गवर्नमेंट को, और काकड़ गवर्नमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट कराती है। जब भी कोई बड़ी खबर, कोई बड़ा मामला कैबिनेट के अंदर डिस्कस होता है तो ये बाद में साथियों को पता चलता है, मगर लीक होकर ये लंदन पहुंच जाता है और जाती उमरा पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि नून लीग के ब्लू आइड लोग जो हैं इस कैबिनेट का हिस्सा हैं और वो पहले से ही अपनी लीडरशिप को आगाह कर देते हैं कि जनाब ये होने जा रहा है, और इसीलिए थरथली सी जो है वो मच जाती है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन जो है उसने अपने ऊपर से दाग धोने के लिए ये एक खत लिखा जिसकी कोई औकात नहीं, जिसकी कोई वक़्त नहीं है, मगर फिर भी उन्होंने लिख दिया है ताकि वो अपना फेस सेविंग कर सकें। अब आ जाते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर ढिठाई का मुजाहरा कौन कर रहा है। सदर मुमलिकत चाहता है इलेक्शन हो जाए और डेट भी देता है। पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन हो जाए, मगर वो कहती कोई भी डेट हमारे सामने आ जाए। नून लीग भी समझती है इलेक्शन हो जाएगा, फरवरी में हो जाएगा, मगर डेट किसी के सामने नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का मुतालबा भी यही है, 90 रोज में आइन के हद के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, या हमें पता हो एटलीस्ट इलेक्शन कब होने जा रहे हैं। ये बड़ा डूबियस है। एक आदमी इस वक्त डिटाई का मुजाहरा कर रहा है और वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो एक खास सियासी जमात को फायदा देने के लिए उन्होंने अपने होंठ लिए हुए हैं। कभी वो हल्का बंदियों के ऊपर आ जाते हैं, वोटर लिस्टों का कोई जिक्र नहीं है कि वो कब तरतीब दी जाएंगी, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। सिर्फ एक इस आदमी की वजह से सारा मामला स्टॉप है। अगर आज इस वक्त अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई एक क्लैरिटी के साथ एक साफ सुथरी किस्म की कुछ स्टेटमेंट अनाउंस कर देते हैं, अगर मई में, अप्रैल में वो ये बता सकते हैं कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन हम करा देंगे, तो फिर आज सितंबर के महीने में वो ये क्यों नहीं बता सकते कि जनवरी या फरवरी में, मार्च में, किस महीने होने हैं, नहीं होने, कोई तारीख, कोई दिसंबर की, कोई नवंबर की, कोई डेट अनाउंस क्यों नहीं कर देते? कई महीने पहले 8 अक्टूबर दिया जा सकता है बिना सोचे समझे। तो अब जबकि पता है नहीं हल्का बंदियां हैं, सब कुछ नए तरीके से होगा, तो फिर इसमें ढीठपन का मुजाहरा किस वजह से, ये बात समझ से बालातर है। लेट्स सी क्या होता है। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।